We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. बड़ी खबर जो आ रही है, यमन की तरफ से इजराइल पर बड़ा हमला किया गया है। इजराइल पर बड़ी संख्या में अटैक हुए हैं। यूएई से भी हमला किया गया है। तो ये इस वक्त बड़ी खबर जो आ रही है, बड़ी संख्या में इजराइल पर यह अटैक हुआ है। यूएई से भी कहा जा रहा है कि यह हमला किया गया है। ईरान और इजराइल जंग आखिर क्या मोड़ लेती हुई नजर आ रही है, यह देखने वाली यहां पर बात होगी। यमन की तरफ से भी इजराइल पर यह बड़ा हमला किया गया है। बड़ी संख्या में यह अटैक जो किया गया है, इसी पर और विस्तार से हम जानकारी लेते हैं। हमारे वरिष्ठ सहयोगी मधुरेंद्र कुमार इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप कहां ईरान और इजराइल की इस जंग को जाता हुआ देख रहे हैं मधुरेंद्र? देखिए, इजराइल दो फ्रंट से इस वक्त जंग लड़ रहा है। इस वक्त जो हमले हैं और मिसाइल के बैराज देखे जा रहे हैं, यह यमन से लॉन्च किए गए हैं। तकरीबन आप समझिए कई दर्जन हमें दिखाई दे रहे हैं इस वक्त। जो रेड अलर्ट है यानी इजराइल का वो मैप जिसके जरिए आम लोगों को इतला किया जाता है कि वो जल्द से जल्द बंकर में छुप जाए, किन इलाकों में हमला होता है, वो मैप बतला रहा है कि लगातार जो है कई दर्जन मिसाइल यमन की ज़मीन से इजराइल पर लॉन्च किए गए। और ख़ासतौर पर इलाका जो है जो इस हमले की जद में आया वो नेगेव के डिजर्ट हैं, जहाँ पर वेस्ट और इस साइड में काफ़ी संख्या में मिसाइल जो हैं वो इंटरसेप्ट किए गए हैं। ये वो इलाका है जहां पर इजराइल का जो परमाणु संयंत्र है वो दरअसल स्थित है और जाहिर तौर पे उसको टारगेट करने की कोशिश की गई है। इसके अलावा आप देखिए तो मिसाइल के साथ साथ कई दर्जन यूएवी भी लॉन्च किया गया है। तो एक नया हम देखें तो रणनीतिक तौर पर ये दरअसल इजराइल को टारगेट करने का जो तरीका है वो दिखाई दे रहा है, जिसमें खास तौर पर मिसाइल और यूएवी दोनों का कॉम्बिनेशन एक साथ लॉन्च किया जाता है ताकि एयर डिफेंस सिस्टम को मात दिया जा सके, एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा दिया जा सके और टारगेट को हिट कर सके। तो ये एक बार फिर से हम देख रहे हैं कि इजराइल की जमीन पर बड़े हमले के तौर पर जो है यमन ने मोर्चा संभाला है। और जाहिर तौर पे हम देखें तो एक तरफ यमन और दूसरी तरफ ईरान, दोनों के हमले की जद में इजराइल दिखाई दे रहा है। कल रात ही जिस तरह से ईरान की तरफ से हमला किया गया, हाइफा से लेकर तेल अवीव तक दहला, और दोनों तरफ हमने देखा कि आग की लपटें उठती रहीं। तेल अवीव में भी 3 से 5 लोग मारे जाने की पुष्टि हुई। हाइफा में भी हमने देखा कि एनर्जी रिसोर्सेज जो हैं उसको तबाह करने की कोशिश जो है वो ईरान ने की और एक पावर प्लांट उड़ा दिया, जिससे हाइफा में अंधेरा हो गया। पूरी तरफ आग जो है वो फैला हुआ दिखाई दे रहा था, जिससे अब भी जूझते हुए वहां पर कर्मी दिखाई दे रहे हैं। तो इस तरह से ईरान और यमन दोनों को एक तरह से देखा जाए तो टैकल करने की कोशिश इजराइल कर रहा है। मधुरेंद्र जी, मैं आपसे ये समझना चाहूंगी क्योंकि देखिए अब लंबा जो दायरा है वो लंबा होता हुआ नजर आ रहा है इस जंग का। अगर ये खिंचती है तो आगे हम क्या देखें, और स्पेशली अगर भारत के लिहाज से मैं बात करूं तो क्या असर पड़ेगा? देखिए, इमीडिएटली अगर हम देखें तो ये जंग कभी भी आगे की तरफ भड़क सकती है, क्योंकि इराक में हम देखें तो जिस तरह से अमेरिकी जो डिफेंस सेटअप्स हैं उनको टारगेट करने की कोशिश ईरान की तरफ से की जा रही है, उसको लेकर अमेरिका लगातार ईरान को धमकी दे रहा है और वो कह रहा है कि इजराइल के हमले में वो शामिल नहीं है, लेकिन ईरान कह रहा है कि अमेरिकी हाथ इस हमले में है। और जाहिर तौर पे अगर अमेरिका ईरान के खिलाफ इजराइल के साथ इस जंग में उतर जाता है तो ये दायरा और बड़ा हो सकता है। वो होता हुआ क्या नजर आता है और ये लंबी खिंच सकती है। बहुत शुक्रिया मधुरेंद्र जी इस तमाम जानकारी के लिए आपका। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।